बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन के अंदर बनने जा रहे हैं काठियावाड़ी छोले। काठियावाड़ी छोले बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार सर्दी की डिश है, क्योंकि ये गरम गरम खाए जाते हैं। खट्टे मीठे ये चने बनाने के लिए आपको मेरी रेसिपी पूरी देखनी पड़ेगी, एक एक स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें चाहेंगे ये कुछ स्पेशल मसाले, और ये मसालों को डालकर आप जब बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। ये मसाले मैंने इस तरह से यहाँ पे रखनी है तमाम एक जगह, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी और दिक्कत ना हो। और इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। 2 चम्मच मैंने चीनी के ले लिए। हाफ़ चम्मच मैंने बिल्कुल थोड़ा सा नमक लिया, और बाकी हाफ़ चम्मच काला नमक लिया, और पिसा हुआ धनिया लिया है, और चाट मसाला लिया मैंने यहाँ पे। अदरक लहसुन का ये पाउडर है मेरे पास, ये मैंने लिया है। चिली फ्लेक्स लिया मैंने, ये भी हाफ़ चम्मच के करीब लिया है। अदरक लहसुन का पाउडर मैंने आधा यानी क्वार्टर दोनों चमचे लिए हैं, और चिली फ्लेक्स अपने हिसाब से ले लीजिएगा। मैंने यहाँ पे लिया है 1 पाव के लिए ये सारा मसाला। जर्दे का रंग लिया मैंने यहाँ पे, और चिकन क्यूब जो कि मैंने हाफ़ लिया है, फुल नहीं लिया। तो यहाँ आ जाते हैं अपने स्टोव की तरफ, चूल्हे की तरफ। ये देखें मैंने चूल्हे पे चने चढ़ाए हुए थे। मिट्टी की प्यारी सी पतीली है मेरी। सर्दी के मौसम में मिट्टी के बर्तन में खाना बहुत ही अच्छा लगता है। चने मेरे बॉयल भी हो चुके हैं, और अभी वाटरी फॉर्म में हमने इसको पूरा गला लेना है, और उसके बाद इस तरह ही रखना है जिस तरह इसमें पानी मौजूद है। ठीक है, एक मैशर की मदद से हम इसको सिर्फ एक पॉइंट से मैश कर देंगे। यानी कि अगर हमने 1 पाव चने लिए हैं तो उसका एक हिस्सा हम मैश कर देंगे, और 3 हिस्से हम इसके साबुत ही रहने देंगे। ये इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त ग्रेवी का काम करेंगे, और इसकी ग्रेवी को थिक करेंगे। कई लोग इसकी ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्नफ्लावर वगैरह भी यूज़ करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके अंदर काठियावाड़ी छोलों में चनों ही का अपना वो बनाया जाता है, ग्रेवी बनाई जाती है, और इसको चम्मच से खाया जाता है। ये किसी नान से पराठे से नहीं खाए जाते। चाट के जैसे बहुत चटपटे और बड़े मज़ेदार से ये चने होंगे जनाब। ट्राई करना मस्ट है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। तो यहाँ पे मैंने इमली का पल्प लिया हुआ था, और इसी में से मैंने गर्म पानी निकाला है चनों में से, और उसको मैंने इमली के पल्प में डाल दिया, ताकि वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए मेरे पास, क्योंकि मैंने उसको भिगोया नहीं था। हैंड टू हैंड ही बस सिर्फ मैश करके मैं उसको डाल दूँगी। तो इमली का पल्प मैंने वहाँ पे उसमें डाल दिया। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने उसको रख दूँगी। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। चलें, ये इमली का पल्प मैंने जो कि गर्म पानी डाल के थोड़ा सा इसका पेस्ट तैयार कर लिया था, इसको मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। इमली जाएगी इसमें जनाब, और इसके अंदर चीनी जाएगी। और चीनी की जगह ब्राउन शुगर डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो ब्राउन शुगर ही डलती है इसमें, और चीनी भी डाल सकते हैं। तो चीनी अब जाएगी हमारी। चीनी हमने ली है 2 चम्मच, और बाकी मसाले भी मैं इसमें डाल दूंगी। 2 चम्मच मैंने चीनी ली थी। 1/4 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक लिया था। आधा चम्मच मैंने काला नमक लिया था। पिसा हुआ धनिया आधा चम्मच था मेरे पास। चाट का मसाला था, चाट मसाला मैंने 1 चम्मच लिया था यहाँ पर। कुटी हुई मिर्चें ली थी मैंने इसमें, और गरम मसाला लिया था, और जर्दे का रंग लिया था, फूड कलर अच्छे से कलर के लिए, और मैंने लिया था चिकन क्यूब। चिकन क्यूब ना हो तो चिकन पाउडर डाल लीजिएगा, मगर ये इसमें जाना मस्ट होता है। इसी से तो इसका जायका और फ्लेवर उभर के आएगा। बहुत ही मज़ेदार और शानदार खट्टे मीठे ये चने बनेंगे। इनको खट्टे मीठे काठियावाड़ी छोले भी कहते हैं, और इनको गरम गरम सर्व करते हैं जनाब, पापड़ियों के साथ और मज़ेदार से सलाद के साथ। क्या मज़ेदार चीज़ है ये। तो ट्राई करना तो मस्ट है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो ये देखें तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, जस्ट 2 मिनट। और ये चाट मसाला डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। 1 चम्मच मैंने पहले डाला था चाट मसाला, और 1 चम्मच मैं अब डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। आप लोग भी चख लीजिएगा, अगर आपको थोड़ा सा कम लगे तो उसको डाल लीजिएगा। अच्छे से इसको मैश करेंगे, थोड़ा सा इसको पकाएंगे, गाढ़ा करेंगे। ये छोले जिसने नहीं बनाए हैं ना, और जिसने नहीं खाए हैं, वो ज़रूर बनाए मेरे मशवरे से। और अगर चने पहले से उबले हुए हैं आपके, या फिर आपने उस टाइम पे भी उबाले हैं, तो इसके अंदर पानी लाजमी होना चाहिए। इसी पानी के साथ ये इसका टेस्ट आता है, इसकी अपनी यखनी के साथ। थोड़ा सा मैं इसको थिक करूँगी, लेकिन कुछ डालकर नहीं, बल्कि हल्का सा पका के। ठीक है, तो दही डालूँगी मैं इसके अंदर मज़ीद इसको मज़ेदार बनाने के लिए। थोड़ा सा हमने दही डाल दिया है, तकरीबन हाफ़ कप के करीब दही था मेरे पास। इसको आप खाएंगे ना तो आपको पता लगेगा कोई चीज़ खाई है। जो लोग जानते हैं इन चनों को उनको तो पता ही होगा, लेकिन जो नहीं जानते वो ज़रूर पकाए। चलिए जी, सर्विंग का टाइम आ गया। यहाँ पे अपना छोटा सा प्यारा सा बाउल मैंने यहाँ पे निकाल लिया। अब इसके अंदर हम डाल रहे हैं चने। जी, हम चनों को पूरा फुल ऑफ कर लेंगे बाउल को अपने, और इसको सजाएंगे और फिर मज़े से खाएंगे। बच्चों को तो मेरे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये चने। हरा धनिया डालेंगे इसके अंदर, और पुदीना साथ में कटा हुआ।
छोटे छोटे टमाटर जो मैंने कट कर लिए थे वो डालें हैं इसके अंदर। टमाटर इस तरह ही काट लीजिएगा बारीक बारीक से, जैसे चाट में डालते हैं ना, इस तरीके से। चाट मसाला ऐड करेंगे इसके ऊपर से हम, बहुत ही ज़बरदस्त लेके आएगा इसका फ्लेवर, और बहुत ही करारेपन के लिए और बहुत ही चटपटे और तीखेपन के लिए हम डालेंगे इसमें कुटी हुई मिर्च थोड़ी सी ऊपर से। गार्निशिंग करेंगे हम अपनी लच्छेदार प्यारी सी प्याज, जिसको मैंने पहले से धो के ठंडे पानी में भिगो के रखा था। इस तरीके से इसकी जो तेज़ाबियत होती है वो निकल जाती है और आपको खाने में ये तंग नहीं करती, यानी कि मिर्चें वगैरह नहीं लगती, जो मुंह में इसके तेज़ाबियत की वजह से ज़ुबान जलती है वो नहीं होता, ठीक है। अब ये आई बड़ी ही रेसिपी की जान, वो है इसकी पापड़ियाँ। ये बारीक और मज़ेदार सी पापड़ियाँ मैंने इसके ऊपर डाल दी हैं, बिल्कुल 1 बाइट पापड़ी है ये। आप चाहें तो समोसा पट्टी वाली पापड़ी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये बहुत बारीक होती है, 1 बाइट होती है, खाने में बहुत अच्छी और आसान लगती है। इस यूनिक सी डिश को बनाने के लिए आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, और अगर फिर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। तो कितनी गुड लुकिंग सी ये हमारी तैयार हो चुकी है काठियावाड़ी चाट। ये देखें जी, गरम गरम मज़ेदार सर्व करें, मेहमानों को आगे सर्व करें, खुद खाएं, बच्चों को खिलाएं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। टेस्टी से चने बिल्कुल तैयार हैं, जो कि 10 मिनट में तैयार हो चुके हैं मेरे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक किया करें, और इसी के साथ दीजिए शाइस्ता एजाज को इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए, अल्लाह हाफिज़।